दुनिया के 8 सबसे महंगे मशरूम जिन्हें अंबानी भी नहीं खा सकते। नंबर 8, गुच्छी मशरूम, जिसे कश्मीर में कून गच कहा जाता है, दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है। इसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए प्रति किलो है। यह कश्मीर के घने जंगलों में पाया जाता है और इसे खोजने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसकी खास बात यह है कि यह बेहद स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं है। यह मशरूम विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद बनाता है। नंबर 7, मात्सुटेक मशरूम, जिसे मशरूम का राजा कहा जाता है। इसकी कीमत 75,000 से लेकर 1,50,000 रुपए प्रति किलो तक होती है। यह मशरूम एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देवदार के जंगलों में उगता है। इसकी सुगंध और स्वाद इसे खास बनाते हैं, लेकिन इसकी खेती करना मुश्किल होता है क्योंकि यह कुछ विशेष पेड़ों की जड़ों पर उगता है। इसकी मांग विशेष रूप से जापान में अधिक होती है, जहां इसे पारंपरिक व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, शैंट्रेल मशरूम, जो पीले रंग का होता है। इसकी कीमत लगभग 30,000 से 40,000 रुपए प्रति किलो होती है। यह मशरूम न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। इसकी खेती करने वाले किसान इसे एडवांस में बुक करते हैं क्योंकि इसकी मांग बहुत अधिक होती है। ये मशरूम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 5, लैक्टेरियस इंडिगो मशरूम। आमतौर पर एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला यह मशरूम बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी मशरूम की तरह यह सफेद नहीं बल्कि नीले रंग का होता है। साथ ही साथ अगर लोगों की माने तो इसका स्वाद भी दूसरी तरह के मशरूमों से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है और यह मशरूम जंगली ही होता है। नंबर 4, अब बात करते हैं यार्त्सा गनबू मशरूम की। यह दुनिया के महंगे मशरूमों में शामिल है। इसी श्रेणी के अन्य महंगे मशरूम में यूरोपियन व्हाइट ट्रफल, मोरेल और चेंट्रेल की किस्में शामिल हैं। वैसे यह एक फंगस है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के तौर पर होता है। यह कथित तौर पर दुनिया की सबसे महंगी और अनोखी बूटी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास मांग होने के कारण इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए प्रति किलो है। इसको स्थानीय भाषा में कीदधा जद्दी भी कहा जाता है। नंबर 3, किंग ऑयस्टर मशरूम की कीमत लगभग 15,000 रुपए प्रति किलो होती है। इसका आकार बड़ा होता है और इसका स्वाद भी अद्भुत होता है। इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में शामिल किया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। यह मशरूम कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। नंबर 2, ब्लैक ट्रफल मशरूम की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। यह एक बेहद दुर्लभ प्रकार का मशरूम होता है जो आमतौर पर भूमिगत पाया जाता है। इसका उपयोग विशेष व्यंजनों में किया जाता है और इसे एक लग्जरी आइटम माना जाता है। इसकी तीखी महक और अनोखा स्वाद इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाते हैं। नंबर 1, सफेद ट्रफल मशरूम की कीमत तो सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह 2 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकता है। इसका स्वाद और सुगंध इसे दुनिया का सबसे महंगा मशरूम बनाते हैं। इसे विशेष अवसरों पर ही इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खोज करना भी बहुत मुश्किल होता है। यह मशरूम इटली के कुछ विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे खोजने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग किया जाता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित क्रिसमस आइलैंड पर लाखों लाल केकड़े माइग्रेट करते हैं। बारिश के मौसम में ये केकड़े जंगलों से निकलकर समुद्र की तरफ जाते हैं ताकि वहां अपने अंडे दे सके। सड़कें, घर और रास्ते इन केकड़ों से भर जाते हैं। इस दौरान प्रशासन सड़कें बंद कर देता है ताकि इन नाजुक केकड़ों को नुकसान न हो। ये माइग्रेशन प्रकृति का एक ऐसा अनोखा दृश्य है जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। नंबर 7, यह अजीब सी चीज अमेरिका के लोग बड़े शौक से कहते हैं। दरअसल इसे केल्प कहा जाता है, जो समुद्र में पाए जाने वाला एक सुपर फूड है और अमेरिका में इसे हार्वेस्ट करके लोग बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे कच्चा खाना भी पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग इसका अचार बनाते हैं और इसी वजह से यह फूड काफी ज्यादा महंगा भी है और देखने में हद से ज्यादा अजीब भी। आपको बता दें कि इसका एक पूरा का पूरा जंगल भी मौजूद है समुद्र के अंदर। नंबर 6, क्या आपने कभी ऐसा सांप देखा है जो पूरी तरह सफेद हो? जी हाँ, सफेद रंग के सांप को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि यह असली है। इनका रंग सफेद होने की वजह है ल्यूकीज्म, जो जेनेटिक म्यूटेशन का एक हिस्सा है। इन सांपों को देखने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन यह जंगल में सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किल स्थिति में होते हैं क्योंकि इनका सफेद रंग इन्हें छुपने नहीं देता। शिकारियों के लिए यह बहुत आसान टारगेट बन जाते हैं। ये दुर्लभ सांप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। नंबर 5, एक ऐसा समुद्र जो आपको डूबने नहीं देगा, डेड सी यानी मृत सागर। यह नाम सुनकर लगता है कि यह कोई डरावनी जगह होगी, लेकिन यह एक नेचुरल अजूबा है। यह सागर दुनिया का सबसे खारा पानी रखता है, जिसमें नमक की मात्रा 33% है। अगर आप इसमें तैरने जाते हैं तो आप कभी डूब नहीं सकते। असल में पानी में इतनी ज्यादा सघनता है कि इंसानी शरीर अपने आप ऊपर तैरता रहता है। यहाँ की मिट्टी और पानी को स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। यह जगह न सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए खास है, बल्कि यहाँ वैज्ञानिक भी रिसर्च करने आते हैं। नंबर 4, आखिर अमेरिका क्यों फेंक रहा है आर्मी टैंक समुद्र में? सुनने में अजीब
लगता है कि अमेरिका जैसे देश ने आर्मी टैंक को समुद्र में फेंकना क्यों शुरू किया? इसका कारण है आर्टिफिशियल रीफ बनाना। असल में समुद्र के अंदर आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए अमेरिका ने पुराने आर्मी टैंकों और जहाजों को समुद्र में डालना शुरू कर दिया है। यह रीफ समुद्री जीवों के लिए घर बनाते हैं। पानी के अंदर यह टैंक धीरे धीरे समुद्री पौधों और जीवों से ढक जाते हैं, जिससे समुद्र की इकोसिस्टम को फायदा होता है। यह प्रोजेक्ट अमेरिका के फ्लोरिडा और अल्बामा जैसे इलाकों में चल रहा है। यह कदम प्रकृति और इंसानी क्रिएटिविटी का अनोखा मेल है। नंबर 3, आपने इंटरनेट पर वायरल वीडियोस में देखा होगा कि लोग बर्फीले पानी में कूदकर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन असल में यह बहुत खतरनाक है। ऐसा करना शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। असल में यह आइस स्नो कहीं कहीं पर काफी गहरी होती है, इसलिए अगर इनमें गिरकर अंदर चले गए तो फिर बाहर नहीं निकल पाओगे और हाइपोथर्मिया से मौत भी हो सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर यह ऊपर से तो सॉफ्ट होती है, लेकिन अंदर से इनके नीचे काफी मजबूत आइस की लेयर होती है, जिससे टकराकर हड्डियां भी टूट सकती हैं और इनमें कई सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। नंबर 2, इंग्लैंड में बनी नाइफ एंजल स्टैच्यू दुनिया की सबसे अनोखी मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति पूरी तरह चाकुओं से बनाई गई है। इस मूर्ति को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, हिंसा को रोकने का। इंग्लैंड में चाकू से होने वाले अपराध बढ़ गए थे, इसलिए सरकार जितने भी मुजरिम थे उनके चाकू इकट्ठा किया और उनसे यह मूर्ति बना दी। यह स्टैच्यू 8 मीटर ऊंची है और यह लोगों को अहिंसा का संदेश देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 1, जापान को दुनिया में उसकी सफाई और अनुशासन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ तक कि उनके गटर भी इतने साफ हैं कि उनमें से बदबू नहीं आती। जापान में गटर की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। इनके गटरों में पानी हमेशा बहता रहता है, जिससे गंदगी जमा नहीं होती। इसके अलावा गटर की दीवारों पर खास कोटिंग की जाती है, जो बैक्टीरिया और बदबू को रोकती है। यहाँ तक कि क्योटो के कुछ गटर तो इतने साफ हैं कि उनमें मछलियां भी देखी जा सकती हैं। ये वाकई एक प्रेरणा है कि कैसे टेक्नोलॉजी और अनुशासन मिलकर बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अब एक ऐसा अनोखा पक्षी कि जब कोई भी इंसान उसके नजदीक आता है तो उसको अपना पंख तोड़कर गिफ्ट कर देता है, क्योंकि इस पक्षी की ये खूबसूरत आदत है। और यह पक्षी मगरमच्छ का भी शिकार करने में माहिर है और इसे स्टूपिड बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये घंटों तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत पक्षी के बारे में। इस पक्षी का नाम है शूभिल। ये एक ऐसा पक्षी है जो बेहद ही सेंसिटिव माना जाता है। इसका नाम शूभिल इसकी चोंच की वजह से पड़ा है, जो कि जूते के आकार की होती है। वही अगर इस पक्षी की लंबाई की बात करें तो यह 4 से 5 फुट लंबी होती है। यह पक्षी पूर्वी अफ्रीका के सूडान से जाम्बिया तक में देखी जा सकती है। और दोस्तों, इसकी गर्दन बहुत ही मजबूत होती है और पैर भी काफी लंबे होते हैं। लेकिन इनके शरीर की विशेषता ये है कि इनकी चोंच बड़ी तो होती है, साथ ही जूते के जैसी दिखाई देती है। चोंच लगभग 9 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी होती है। इस पक्षी की एक और खास बात यह है कि यह काफी लंबे समय तक एक ही अवस्था में खड़े रह सकते हैं और इसी वजह से इसे स्टैच्यू बर्ड भी कहा जाता है। और हम इस पक्षी के शिकार करने की बात करें तो यह अलग अलग तरह के एनिमल जैसे कि चूहा, सांप, यहाँ तक कि मगरमच्छ के बच्चों को भी बहुत तेजी से अपना शिकार बना लेती है। ये अपने शिकार को देखते ही उस पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है और शिकार को धाड़ से दबोच लेती है। और अगर शिकार बचने की कोशिश करे तो ये शूभिल अपने शिकार को आधे आधे टुकड़ों में काट देती है। ये अपने शिकार को उसके मुंह में ही घायल कर देती है। इसीलिए इसका शिकार आगे की लड़ाई बिना लड़े ही दम तोड़ देता है। वैसे दोस्तों, ये अपने घोंसले सामूहिक रूप से नहीं बनाती है, इसीलिए इनके घोंसले अलग अलग होते हैं। वही शूभिल के बच्चे पैदा होते हैं तो वो 2.5 महीने तक चल नहीं पाते और तब तक अपने खाने और पीने के लिए अपनी माँ पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन पक्षी जगत में माँ का लाड़ प्यार ज्यादातर उसके बड़े बच्चों को ही मिल पाता है। छोटे और कमजोर बच्चों को उसके खुद से ही बड़ा होना पड़ता है, कभी उस समूह के बड़े बच्चों के द्वारा तो कभी उनकी माँ के द्वारा। जब बच्चे भूखे प्यासे होते हैं तो अपनी माँ से खाना पानी मांगते हैं, और जब माँ उनके लिए खाना पानी लेने के लिए बाहर जाती है तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को मारते हैं, उन्हें काटते हैं, क्योंकि वो सारा खाना पानी और लाड़ प्यार खुद अकेले लेना चाहते हैं। और कमजोर बच्चे घोंसला छोड़कर जान बचाने के लिए माँ की तरफ भागते हैं और माँ के वापस लौटने पर वो सारा खेल समझ जाती है। ऐसे में आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यह पक्षी न सिर्फ देखने में अलग है, बल्कि इनका स्वभाव भी काफी समयदर्शी है, जहां यह अपने कठोर फैसलों पर ही चलते हैं और यहां तक कि इंसानों से भी दूरी बनाने में ये अपनी भलाई समझते हैं। जिसमें अगर शूभिल अपने घोंसले के आसपास इंसान का आना जाना देखती है तो ये अपना घोंसला तक छोड़कर किसी और जगह चली जाती है। दोस्तों, ये सब देखने में काफी क्रूर लगता है ना? लेकिन पक्षी जगत में ऐसा कई पक्षियों के साथ होते रहता है। तो
तो दोस्तों, आपको इस बेहद ही अनोखे और खतरनाक पक्षी के बारे में जानकर आपको मजा आया होगा। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।